जय माता दी दोस्तों, शुभ होली। इस रंगों के त्यौहार पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हमारा 18 तारीख को होना है। 17 को होलिका दहन होना है, फिर उसके बाद 18 को होली होनी है और 17 तारीख को आधी रात तक भद्रा लगा हुआ है। तो भद्रा में होलिका दहन व रक्षाबंधन राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में 1 बजे के बाद ही होलिका दहन करना है, यानी 17 तारीख को 1 बजे के बाद ही होलिका दहन होनी है। और यदि मान लीजिए कि बहुत कोई ना जग पाए या फिर किसी प्रकार की और सारी दिक्कतें हों, तो ज्योतिषियों ने बताया है कि 9:30 से 10:43 तक इसके बीच का समय जो है, उस समय जो है पुष्यकाल रहेगा, तो उसमें जो है होलिका में आग लगा सकते हैं। परंतु यदि वो 1 बजे के बाद लगाते हैं तो ऐसा अब की बहुत ही दुर्लभ संयोग है, बहुत ही अच्छा संयोग है, जिसमें कि बसंत ऋतु के स्वामी शुक्र हैं और फाल्गुन के आपके शनि हैं। तो फाल्गुन महीने के स्वामी वो शनि हैं। तो जब शुक्र शनि आपस में मित्र हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो बहुत ही यह शुभ संकेत की प्राप्ति कराती है। तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने इसको अच्छे से बताया है और कहा है कि 1 बजे के बाद बहुत ही जो है शुभ अवसर है और जो सितारों की या सभी तारों की स्थिति बन रही है, वह इस पर्व का शुभ फल पूरे वर्ष भर देगी और भी इसको बढ़ा देती है। और इस प्रकार से अब की शुभ फल ये भी है कि सारी बीमारियों को भी समाप्त कर देगा। होली हमारा रंगों का त्यौहार है और यह पर्व हमें आहार विहार संबंधी जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी इस समय ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, तो आहार विहार के लिए हमें बहुत सचेत और बहुत ध्यान देना पड़ता है। होली के दिन पूजा करने से सभी प्रकार के भय बाधा दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है, शांति बनी रहती है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त के समय ही जलाई जाती हैं, जिससे संसार में सभी को सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुखी रहें, निरोगी रहें। इसीलिए हमने अभी ज्योतिषियों द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त को बताया। यह जो है हम ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में मनाते हैं, यानी होली का त्यौहार प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होली रंग और उमंग का त्यौहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और होलिका के 1 दिन पहले दहन होता है, यानी होलिका में आग लगती है, होलिका दहन होता है। और हर चौराहे पे समझ लीजिए कि 20-25 दिन पहले से ही लकड़ियों का ढेर इकट्ठा होने लगता है और इंतज़ार रहता है कि जिस दिन हमारा होलिका दहन हो, हम कितनी ज़्यादा यहाँ पे लकड़ियाँ एकत्रित कर लें और फिर उस दिन जो है होलिका का दहन किया जाता है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला रंगों का त्यौहार है और यह मुगल काल के समय से भी भारत में मनाया जाता है और तरह तरह की इसमें कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम तो प्रहलाद की ही है, प्रहलाद और होलिका की है। तो होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठती हैं, तो होलिका तो जल जाती है, परंतु ईश्वर की कृपा से ही प्रहलाद बच जाते हैं। और होली पे सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि रंग उंग किसी को ना लगे, उस तरह से किसी को दिक्कत ना हो कोई। और आजकल तो हर्बल रंगों का प्रयोग हो रहा है, तो उससे त्वचा पे कोई नुकसान नहीं होता है। हर्बल रंगों के लिए नीम है, टिश्यू, हल्दी, मेहंदी, गेंदा, केसर, अमलतास आदि से हर्बल रंग बनाए जाते हैं। फूलों की भी होली खेली जाती है, तो इन सब से कोई नुकसान नहीं होता है। और हमारे मेवा मिष्ठान जो हैं
गुजिया हो गया, पापड़ हो गया, मठरी हो गया, खुरमा, नमकीन आदि बहुत सारी चीज़ें हमारे इस होली के त्यौहार पर बनाई जाती हैं। इस होली के त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाइए और पूजा करिए। होलिका जहाँ जलती है वहाँ जाके पैर छू के आइए। वहाँ पर आप लकड़ियाँ डाल आइए और रोली, अक्षत ये सब ले जाके पूजा भी कर सकते हैं। कच्चा सूत भी वहाँ कर सकते हैं और साबुत हल्दी, ये सब सारी चीज़ें, नारियल आप जो भी चढ़ाना चाहें पूजा की सामग्री, वो सब होलिका में आप चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उससे हमें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा यह संयोग अच्छा है। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए